सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम। श्री रामचरित मानस बालकांड एपिसोड 30 और दोहा 117 से आगे। यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत सुख आई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। इस तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। भगवान भोलेनाथ पार्वती मैया को बता रहे हैं, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। अब कैसे देता है? जैसे स्वप्न में कोई तुम्हारा सिर काटे तो तुम्हें पूरा दर्द और दुख होगा, लेकिन कोई अगर एकदम से आपको जगा दे, आपकी नींद खुल जाए, तो आपका वह दुख दूर हो जाएगा। इसी तरह यह जीवन है, ये असत्य है। अगर तुम्हें वास्तविक ज्ञान हो जाए तो आप ऐसे ही जाग जाओगे जैसे सपने से जाग जाते हैं। जासु कृपायस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोए कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मत अनुमान निगम यश गावा। हे पार्वती सुनो, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही तो कृपालु श्री राम हैं, वही रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया, न कोई जान पाएगा। वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुसार अनुमान करके इस प्रकार लिखा है और गाया है। बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। देखो प्रभु की कृपा कैसी है। प्रभु क्या है? वह ब्रह्म बिना ही पैर के तो चल सकते हैं, और बिना ही कान के सुन सकते हैं, और बिना हाथ के कुछ भी कर सकते हैं, नाना प्रकार के काम करते हैं, और बिना मुंह और जीव के ही वह सब कुछ खा पी सकते हैं। सारे जो छह और रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के वह बहुत योग्य वक्ता हैं। उनकी वाणी भी न हो तब भी बहुत अच्छा बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसे हैं प्रभु, ऐसे हैं वह ब्रह्म। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास यशिखा। असे असे सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। और सुनो, वह बिना ही शरीर यानी त्वचा के वो स्पर्श करते हैं, और बिना ही आंखों के वो देख लेते हैं, और बिना ही नाक के वह सब गंधों को सूंघ लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। उस प्रकार करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कोई कह नहीं सकता, कही नहीं जा सकती। जे में गावे वेद बुध, जाय धरे मुनि ध्यान रामा। जाय धरे मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित। कौशल पुति भगवान, मंगल भवु नय अमंगल हरि रामा। द्रवौ सुदशरथ यजर, बिहारी सिया रामा। जिसका वेद और बड़े बड़े पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं, और मुनि जिसका हमेशा ध्यान करते हैं, जिनका भजन करते हैं, धरते हैं, वही दशरथ नंदन, भक्तों के हितकारी, अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी,
जासु नाम बल करऊं विशो की। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब और अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूं। राम मंत्र, काशी में किसी की मृत्यु होती है तो भोलेनाथ उसको वैकुंठ प्रदान करते हैं। वो राम मंत्र दे देते हैं मरते समय कि राम राम बोलो। वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, जड़ चेतन के स्वामी, जो कुछ दिख रहा है जड़ और चेतन, सबके मालिक और सबके हृदय के भीतर निवास करने वाले, सबके भीतर की जानने वाले हैं। बिभसहु जासु नाम नर कहई, जन्म अनेक रचित अगदई। सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिद गोपद इव तरही। और सुनो, विवश होकर यानी बिना इच्छा के भी, जिनका नाम लेने से कोई अगर उनका मन से भी नहीं नाम ले रहा है, केवल नाम ले रहा है विवश होकर या किसी के दबाव में, वह भी अनेक जन्मों में किए हुए पाप से मुक्त हो जाता है, उसके पाप जल जाते हैं नाम मात्र से। फिर जो मनुष्य अगर उनका आदर पूर्वक उनका नाम जप करता है, स्मरण करते हैं, वे तो इस संसार रूपी दुस्तर यानी समुद्र को गाय के खुर के बने हुए गड्ढे के समान, जैसे गाय के खुर में पानी भरा होता है, उसका एक गड्ढे में छोटा सा होता है हमारे तुम्हारे लिए, ऐसे ही जो समुद्र है अथाह समुद्र, वो एक गाय के खुर के समान लगता है। किस वजह से? अगर तुम राम भक्ति करते हो, राम का नाम जप करते हो, तो बिना ही परिश्रम के पार हो जाता है इस संसार से। राम सो परमात्मा भवानी, तह ब्रह्म अति अवहित तब बानी। अस संशयान तौर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। और सुनो हे पार्वती, वही परमात्मा श्री राम जी हैं, उनमें भ्रम यानी देखने में आता है, देखने में लगते हैं कि यह नहीं है, लेकिन है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। संदेह से संदेह मत लाओ, भगवान है तो है। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक के रचना। भई रघुपति पद प्रीत प्रतीति, दारुण संभावना बीती। भोलेनाथ जी के ब्रह्मनाश के वचनों को सुनकर पार्वती जी के जो कुतर्कों की रचना थी वह मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास और बढ़ गया, हो गया। कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना सब उनकी चली गई, उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गए, जोर पंकरुह पान रामा, जोर पंकरुह पान। बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सान। मंगल बहु नय अमंगल हरि रामा, द्रवौष दशरथ जय, बिहारी सिया रामा। इस प्रकार बार बार स्वामी यानी शिव जी के चरण कमलों को पार्वती जी पकड़कर अपने कमल के समान हाथों से हाथ जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में शान कर सुंदर वचन उनसे बोली। प्रेम से क्या बोले? शशि कर सम सुनी गिरा तुम्हारी,
मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सबु संशय हरऊ, राम स्वरूप जान मोए परेहू। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान इस शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञानी रूप जैसे शरद ऋतु क्वार के महीने की धूप का भारी ताप मिट जाता है शरद ऋतु में। हे कृपालु, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आपने मेरा सब संदेह दूर कर दिया, हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया है। नाथ कृपाव गयऊ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोए आपने के कर जानी, जदपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा जो विषाद था वो चला गया, विषाद जाता रहा, और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूं, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर सब कुछ बताइए। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहूँ। राम ब्रह्म चिन्मय विनाशी, सर्वरहित सबौरपुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय यानी ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। लेकिन मुझे उनकी कथा सुनाइए प्रभु। नाथ दरेऊ नर तनु के हेतु, मोय समुझाए कहूँ वृष केतु। उमा बचन सुने परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया है? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री राम जी की कथा में उनका प्रेम देखकर, विशुद्ध प्रेम देखकर, भगवान अब आगे उन्हें सुनाते हैं। हियर से कामार तब, शंकर सहज सुजान। रामा शंकर सहज सुजान, बहु विधि उमय प्रशंस पुने। बोले कृपा निदान, मंगल बहुनय अमंगल हरि रामा। द्रवौ सुदशरथ अजर, बिहारी सिया रामा। तब कामदेव के मारने वाले, कामदेव के शत्रु, स्वभाव के ही सुजान, कृपा के निधान शिवजी भोलेनाथ मन में बहुत ही खुश हुए, हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बढ़ाई की करने लगे। और फिर आगे राम कथा सुनाना शुरू करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।